धनंजय वर्मा सर आ गए हैं मंच पर। सर आ गए हैं सर। सर को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मंच पर बुलाइए सर को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो मैं ऐसे, चलिए दोस्तों, मैं ऐसे ग्रेट एक डायनेमिक लीडर को बुलाना चाहता हूँ इस खूबसूरत मंच पर, जो धनंजय वर्मा, जो एडिटर हैं पेशे से सर, और बनारस की धरती से बिलोंग करते हैं। तो मिस्टर धनंजय वर्मा सर, मोस्ट वेलकम, सुपर वेलकम, जबरदस्त वेलकम सर, जबरदस्त। आइए वेलकम सर। सर, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम गुरुजी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्यार भरे और सम्मान भरे शब्दों के साथ मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया गया। मैं इस मंच को प्रणाम करता हूं और इस मंच पर मौजूद सभी वरिष्ठ जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सभी सहयोगी जनों को नमस्कार और सभी अनुजों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य के भावी करोड़पतियों और अरबपतियों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और ये भावी शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया, इसमें एक दिन से लेके 100 साल तक का समय हम जोड़ सकते हैं, लेकिन आप सबसे कम समय में बनने वाले करोड़पति अरबपति साबित होने वाले हैं बहुत जल्द, बशर्ते आप दो काम करने को तैयार हों तो। और वो दो काम, मुझे अभी अभी मैं एक स्पीच सुन रहा था एक मंच पे, तो तुरंत मेरे मन में ये बात आई कि ये दो काम होने चाहिए। क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब घड़ी, डिटर्जेंट, केक बेच सकते हैं, पाउडर बेच सकते हैं। सलमान खान साहब हवाई चप्पल बेच सकते हैं, और ऋतिक रोशन साहब अगर पेप्सी बेच सकते हैं, तो आप सभी परलवाइन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पीवीसी मेटा कॉइन बेच सकते हैं। लेकिन बेचना आपको अपना कॉइन नहीं है, बेचना पीवीसी मेटा कॉइन को बिकवाना है। आपको जो भी मिलने वाला है, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस कॉइन को अपने पास होल्ड रखेंगे और आप सिर्फ एक कॉइन खरीदेंगे सर, तो 82 लाख कॉइन बिकेगा। सिर्फ एक कॉइन एक्स्ट्रा अपने पैसे से खरीदेंगे तो 82 लाख कॉइन बिकेगा। और अगर अपने किसी एक मित्र से कुछ कॉइन आपने खरीदवा दिए, तो जरा समझिए कितना बिकने वाला है। मैंने 10 गुना का रेशियो पिछली बार बताया था, जो एक कॉइन का 8 साल में 24,000 करोड़ जाता है, एक कॉइन का। और बिटकॉइन 9 रुपए से स्टार्ट होके 2021 में 52 लाख पहुंचा था, यानी 5,77,777 गुना। और मैंने सिर्फ 10 गुना बताया था। इतना लंबा डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि वो 9 रुपए उसका पहली वैल्यू दर्ज की गई थी, और यहाँ पहली वैल्यू 80 रुपए मिलने वाली है आपको लिस्टिंग जब होगा बाइनेंस पे। तो ये जो 9 रुपए और 80 रुपए का जो गैप है, ये 8 साल में कितना बड़ा हो जाएगा। और बिटकॉइन, एक शब्द मैंने अपने एक ऑडियो में इस्तेमाल किया था कि बिटकॉइन का बाप, परलवाइन बिटकॉइन का बाप बनने जा रहा है, दुनिया की सारी करेंसी का बाप बनने जा रहा है। लोग केवल इस करेंसी की ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं। जो अभी आ रहा है, ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का वो अभिमन्यु है जो अभी गर्भ में है। और अभी से लोग समझ गए हैं कि इसको वो सारी विधाएं पता है जो बाहर की सारी क्रिप्टो करेंसी को सबको मात देने वाला है। अभिमन्यु ने गर्भ में जो भी नॉलेज लिया, पैदा होने के बाद उसको अपडेट नहीं किया, उसको आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए वो चक्रव्यूह में मारा गया। लेकिन ये पैदा होने से पहले ही मेटावर्स की बात कर रहा है। नॉलेज इसका कहाँ जाने वाला है ये आपको पता है। तो आप सभी 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 बहुत जल्द, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी जल्द आप करोड़पति बनने वाले हैं। मैं हर मंच पर अब एक ही बात बोलता हूं कि ये सिस्टम आपको करोड़पति बनाएगा, आप करोड़पति बने रहेंगे, इसमें मुझे संदेह है। आप करोड़पतियों के आदत अपने अंदर आत्मसात करिए, उनकी खूबियों को आत्मसात करिए, और
खुद को बदलिए, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो स्थापित किया जा चुका है कि दुनिया की सारी दौलत इस दुनिया में मौजूद सारे लोगों में बराबर बराबर अगर बांट दी जाए तो 2 साल बाद जो दौलत जहां से निकल के आई थी वहीं पहुंच जाएगी। यानी 5% जो अमीर हैं वो अमीर रहेंगे और 95% जो बाकी लोग हैं, भले ही उसमें बहुत हायर हायर डिग्री वाले लोग हों, वो वहीं पहुंच जाएंगे जहां 2 साल पहले थे। तो खुद का बदलाव बहुत जरूरी है। क्रिप्टो नॉलेज, आप एक बार यूट्यूब पे बोलेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, 150 टीचर आपको पढ़ाएंगे। क्लास में आप 150 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता था, लेकिन आज यूट्यूब यूनिवर्सिटी है। एक बार आप केवल लिखेंगे वहां पे, और लिखना नहीं आता तो माइक ऑन करके केवल बोल देंगे तो 150 लोग वहां पढ़ाएंगे आपको। हो सकता है इससे ज्यादा लोग भी पढ़ाने वाले तैयार हैं, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन अमीरों की आदतें कैसे अपनाएंगे, कैसे बनेंगे अमीर? मैं बार बार कहता हूं कि गर्दन के नीचे का पोषण, गर्दन के नीचे का पोषण मेरे माता पिता भाई बहन यार दोस्त मित्र सब कर देंगे। ये खा ले, माता पिता कहेंगे ये खा ले, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। बहन भाई दोस्त सब कहते हैं ये पहन ले, हीरो जैसा दिखेगा। सब कंधे के नीचे उसका पोषण। ऊपर आपका ब्रेन है और जिसको चाहिए इंफॉर्मेशन। और क्या ये बाकी दुनिया के लोग आपके ब्रेन में वो पोषण डाल सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपको डालना पड़ेगा, सिर्फ आपको, कोई दूसरा नहीं डाल पाएगा। तो इसमें अमीरी की आदतें डालिए और खुद का बदलाव करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। सिर्फ सब में ये क्षमताएं, दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें खुद को बदलने की क्षमता नहीं है। मैं अभी आपसे एक सवाल करता हूं, एक सिचुएशन देता हूं। हो सकता है शायद मैं ये सवाल इस मंच पे कर चुका हूं, मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं एक सिचुएशन देता हूं कि अगर ऊपर वाला आपको एक शक्ति दे दे कि आप अपनी लाइफ में 10 साल पहले की जिंदगी में लौट जाए, यानी आप 10 साल उम्र आपकी कम हो जाए, तो आप हमें बताइए कि आज रियल लाइफ में जो 10 साल आपने बिताया है, क्या अब आप वैसे ही उस 10 साल को जीना पसंद करेंगे या उससे बेहतर? 100% मुझे पता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में आ चुका है कि हम उससे बेहतर करेंगे, और ये आपके दिमाग में आया। आप वही हैं जो पिछला 10 साल जैसे जिए हैं, और आप वही हैं जो उससे बेहतर करने की सोच रहे हैं। यानी आपके अंदर बेहतर करने की अभूतपूर्व क्षमता है, तो आप खुद को बदल सकते हैं। मैंने किसी भी मंच पर ये बात कहते लोगों से नहीं सुनी कि आप अमीरी की आदतें सीखिए। सीखिए। आज विवेक बिंद्रा जी का एक छोटा सा वीडियो मेरे पास आया, मैंने उसको देर नहीं लगाई स्टेटस में लगा। वो अपनी कंपनी के लोगों के साथ, टाटा अपनी कंपनी के लोगों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका कार का टायर पंचर हो गया। उनके साथ के लोग, कोई चाय पी रहा है दुकान देख के, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, सब मस्त। और सबकी नजर आई कि टाटा सर कहाँ गए। खोजने लगे तो देखे कि टाटा सर ड्राइवर के साथ कार में जैक लगा करके और उसका टायर बदलने में ड्राइवर का मदद कर रहे थे। बोले साहब ये क्या काम कर रहे हैं, ये तो ड्राइवर का काम है, वो कर लेगा। बोले ड्राइवर अगर इस काम को 15 मिनट में करेगा तो मैं इसकी मदद कर दूंगा तो 7.5 मिनट में ये काम हो जाएंगे। और 7.5 मिनट अगर हमने बचा लिया अपने लाइफ के, तो 7.5 मिनट में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये होती है अमीरों की सोच। मैंने एक स्पीच दिया था एक मंच पे, अगर आपके 1 मिनट की वैल्यू अगर आपको रुपए में नहीं पता है तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में आपके इस धरती पे कदम रखते ही जो चीज आपकी लाइफ से घटने लगती है वो है टाइम। और पूरी दुनिया की दौलत आपके लाइफ में डाल दी जाए तो 1 सेकंड जो वेस्ट हो गया वो वापस नहीं लाया जा सकता। तो हमें टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। कभी मैं इस मंच पे आऊंगा तो टाइम का फार्मूला भी बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन
अगर आप लोगों तक मेरा ये ऑडियो पहुंच चुका होगा तो उसको सुन लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो उसको वायरल कर ही देते हैं। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, वायरल कर देते हैं। तो उसमें आपका 1 मिनट आप तय कर सकते हैं कि वो कितने रुपए का, एक फॉर्मूला मैंने केवल दिया है। और जिस दिन ये तय कर लेंगे, आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और जब इन्वेस्ट करेंगे तो अमीरी ऑटोमेटिक आएगी। दुनिया में 2 तरह की सोच के लोग होते हैं, एक पैसा कैसे कमाएं और एक पैसा कैसे खर्च करें। हम जब तक पैसा कैसे कमाएं की मानसिकता में रहेंगे, हम कभी अमीर नहीं बन सकते। अब जब तक हम पैसा कैसे खर्च करें की मानसिकता में नहीं आएंगे, हम अमीरी की दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। अब सवाल ये कि पैसे हैं ही नहीं तो खर्च कैसे करें। लेकिन आप पैसे के लिए नेटवर्किंग कर रहे हैं। आप जिस दिन दुआओं की नेटवर्किंग शुरू करेंगे, आप अमीर बन जाएंगे, जिस भी दिन। क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव तरंगों का साइंस है, और ये साइंस फिर आपके लिए काम करता है। और दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं, इसी साइंस को समझ करके बने हैं। इस साइंस को समझना है तो हॉलीवुड की एक फिल्म है द सीक्रेट। 1 घंटा 35 मिनट आप अगर अपना इस फिल्म को देंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव तरंगे काम कैसे करती हैं आपको समझ में आ जाएगा। इस पिक्चर को जब आप देख रहे होंगे तो आपको मन में आएगा कि अरे ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हुआ है, ऐसा तो मैंने तब भी किया है। ऐसी बहुत बार विचार आपके दिमाग में आएंगे, और तब आपको समझ में आए कि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव तरंगों की वजह से ऐसा होता है। और जिस दिन आप ऐसा समझ जाएंगे, आप अपने दिमाग को उस मानसिकता में ले जा पाएंगे कि अमीर कैसे बना जाता है, पैसा कैसे खर्च करें। तो इसके लिए मैं एक ही शब्द बोलता हूं जो बेसिक और बुनियाद है उस दुनिया में जाने की, कि आप दुआओं की नेटवर्किंग अब शुरू करिए। और दुआएं कैसे कमाया जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बेसिक बुनियाद है ये। कोई धर्म की बात नहीं है, ये कोई इंसानियत की मदद करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं केवल पॉजिटिव और नेगेटिव तरंगों के इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका दिमाग उस भाषा को समझता है। और जो आप सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आपका दिमाग जो है एक अलादीन का चिराग का जिन्न है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी, वो समझता है कि हमारे इस मालिक को यही पसंद है, और पूरे यूनिवर्स की तरंगों से संपर्क करके आपकी लाइफ में वही चीज डाल देता है जो आप सोचते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं तो लाइफ में सब सकारात्मक होता है, अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं तो लाइफ में सब नकारात्मक होता है। और जिस दिन इस तरंगों के खेल को आप समझ जाएंगे, दिमाग से आप काम लेना शुरू कर देंगे, और नहीं समझेंगे तो दिमाग आपसे काम लेना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, आप अकेले हैं और आप अपने घर से 4 किलोमीटर दूर सिविल लाइन जाना चाहते हैं। अपने शहर में कोई एक जगह का नाम ले लीजिए, वहां जाना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि कैसे जाऊं। तुरंत दिमाग आपको ऑप्शन देता है, पैदल जा सकते हैं, रिक्शे से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, किसी से लिफ्ट लेकर के जा सकते हैं, स्कूटर से जा सकते हैं। 10 ऑप्शन आपको देता है। ये आपका दिमाग आपके लिए करता है, आप इससे काम नहीं लेते। कभी आप इससे पूछ के देखिए, ये आपको सारे रास्ते बताएगा। सब जाम में फंसेंगे तो किस गली से निकल जाऊं, ये भी यही आपको बताता है, आपका दिमाग। इससे काम लेना सीखिए। नहीं सीखेंगे तो ये आपसे काम लेना सीखे शुरू कर देगा। जैसे हमें आदत होती है हर चीज में, अरे नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अरे भाई ये एकदम से नहीं। हम बहुत सारी चीजों को ना करने की आदत डाल लेते हैं, तो दिमाग को लगता है कि हमारे मालिक को यही पसंद है। तो कभी कभी वो, आप डिसाइड नहीं करते फिर भी वो आपके मुंह से निकलवा देता है कि ना, नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटी और मिस अपॉर्चुनिटी दोनों आपका दरवाजा खटखटाते हैं, दोनों। लेकिन आपने ना कह दिया तो अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी और मिस अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी। तो हमें मुस्कुरा कर वेलकम करना चाहिए दोनों का, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सके, इसका जब डिसीजन आप ले लें तो उसको अंदर आने के लिए ही इजाजत दें। लेकिन कभी भी ये ना शब्द ना कहें।
केवल और केवल परलवाइन का प्लान आपको अमीर बना सकता, तो 82 लाख लोगों में से सारे के सारे अमीर होते हैं, क्योंकि उसका प्लान सबके लिए एक समान है, सारे अमीर होते हैं। फिर क्या वजह है कि किसी भी सिस्टम में कुछ ही लोग अमीर होते हैं? उसकी वजह यही है कि वो अमीरी की आदतों को अपनाते हैं, अपने एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने स्किल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि वो अपनी डाउनलाइन की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा। कल मैं एक मंच पे स्पीच दे रहा था अपलाइन को लेकर, कल गुरु पूर्णिमा है, और डाउनलाइन की मदद की बात आ गई है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं, क्योंकि अपलाइन, अगर आप किसी के अपलाइन हैं तो आप किसी के डाउनलाइन भी हैं। और अपलाइन क्या चीज होती है, उसकी क्या ताकत होती है, बस एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप सबके घर में एक न कोई एक गाड़ी अवश्य होगी। किसी के पास मोटरसाइकिल हो सकता है, किसी के पास कार हो सकता है, किसी के पास स्कूटर स्कूटी कुछ भी हो सकता है। ये बाइक या कार या वाहन जो भी जितने भी हैं, ये चलते स्टार्ट कैसे होते हैं? जब हम उसमें चाबी लगाते हैं, और जब चाबी लगाते हैं तो उसमें एक छल्ला लटका रहता है, इसका कोई काम नहीं, फिर भी ये चाबी के साथ लटका रहता है। इस छल्ले से गाड़ी की कोई चीज स्टार्ट हो सकती है? एक पहिया, एक नट बोल्ट पेंच कुछ भी उस छल्ले से खोल नहीं सकते आप, फिर भी ये लटका रहता है चाबी के साथ। जब इसका कोई इस्तेमाल नहीं, तो क्यों ना हम इसको हटा के घर पे इसको रख देते हैं, किसी अलमारी अलमारी पे चाबी से अलग करते हैं, फालतू को लेकर घूमते हैं। ऐसा करके देखिए, गारंटी है 30 दिन के बाद चाबी गुम हो जाएगी, गारंटी है। तो अपलाइन अगर कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन अगर आपके साथ अगर है तो आपको गुम नहीं होने देगा, ये होता है अपलाइन। तो कल गुरु पूर्णिमा है, अपने अपने उन अपलाइन को जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हुआ है, उनको जरूर याद करिएगा। एक छोटा सा आभार उनके प्रति अवश्य करिएगा, अगर उनकी वजह से आपकी लाइफ में जरा भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। मैं जब भी आता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से कुछ न कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन अवश्य हो, कुछ नया देने की कोशिश करता हूं। वैसे तो मैं हर बार ये सोच से आता हूं कि मेरी लाइफ में कुछ आज वैल्यू एडिशन होगा, लेकिन हर बार मैं पकड़ लिया जाता हूं, हर बार मुझे ही वो स्पीच देनी पड़ती है कि आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। खैर कोई बात नहीं, होगा, अवश्य होगा। किसी को ऐसा लगता है कि हम कहीं कम हैं, दिमागी क्षमता में कहीं कम है, तो मैं इनको एक एग्जांपल और देता हूं अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने का। एक मक्खी, अगर सब्जी की दुकान पे एक मक्खी एक सब्जी यानी आलू पे बैठ जाए, और वो जब तराजू में तौले जाएगी तो उसका भी कुछ वजन होगा। अगर आलू का भाव 20 रुपए किलो है और उसका वजन आधा ग्राम से भी कम है, मान लेते हैं कि आधा ग्राम ही मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, गणित का कैलकुलेशन निकालना है, तो उसका वजन कितना होगा यह निकाला जा सकता है। लेकिन वही मक्खी अगर सोने के बिस्किट्स पे या सोने के जब हार पे बैठ जाए, अंगूठी पे बैठ जाए, और जब वो तौला जाएगा, तो वही आधा ग्राम उस मक्खी की वैल्यू कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जिनको लगता है कि उनके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है, वह ऐसे लोगों की भीड़ में शामिल हो जाएं। ऐसे बुद्धिमान लोग, टैलेंटेड लोग उनको धक्का मार मार के उनकी वैल्यू बढ़ा देंगे। तो आपके इर्द गिर्द तमाम ऐसे लोग पड़े हुए हैं। आपके हाथ में ये जो मोबाइल है ना, स्मार्टफोन जिस पे आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें जब यूट्यूब पे जाएंगे, अगर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तो आप सोनू शर्मा को सुन लीजिए, विवेक बिंद्रा को सुन लीजिए, आप उज्जवल पाटनी को सुन लीजिए, आप संदीप माहेश्वरी को सुन लीजिए, आप हर्षवर्धन को सुन लीजिए, किसी को सुन लीजिए, जिससे भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होता है, सुन लीजिए। लेकिन देखिए, मैं बता दूं, सोनू शर्मा जी के आज 93 लाख 1,000 10,000 फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उनको सुन करके कितने लोग अपनी लाइफ में बदलाव ला पाए हैं, जबकि ये 93 लाख 10,000 सबकी लाइफ में बदलाव आ जाना चाहिए, नहीं आता है, क्योंकि वो केवल सुनते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इसलिए वो वैल्यू एडिशन नहीं आता है।
तो आपके हाथ में ये मोबाइल है, ऐसे सारे लोगों से रूबरू कराएगा, उनसे नॉलेज लीजिए, ग्रहण करिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, वरना आप पढ़े लिखे अनपढ़ों की जमात में माने जाएंगे। इम्प्लीमेंट करिए, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, मेटावर्स का युग आ रहा है और आप अपने आप को उस स्पीड में नहीं ले जाएंगे तो आप कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो अपने आप को पीछे जाने से रोकिए और दुनिया की दौड़ में शामिल मत होइए, दुनिया की रेस में फर्स्ट आइए। ये ऐसा मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच पे कुछ बोलने का अवसर दिया गया, मौका दिया गया। मैं अपने आप को इसके लिए बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं जब भी इस मंच पे आता हूँ, मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी की भी लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आता है मेरी किसी भी एक बात से, तो ये इस दुनिया में, इस जीवन में, इस दुनिया में आना मेरा सफल हो जाएगा, ये मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय परलवान। थैंक यू सर।